भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में छाने के लिए तैयार है। राम मंदिर में आज धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी, ध्वजारोहण होगा और इस समारोह को लेकर माहौल श्रद्धामय उत्साह से भरपूर है। भव्यता यहां देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि के बीच 10 मिनट में भव्य ध्वजा को शिखर पर स्थापित किया जाएगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश दुनिया के कई जाने माने लोग पहुंचे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने 3000 मेहमानों को न्योता दिया है। इसके अलावा अयोध्या के 7000 लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी की गई है। इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए लोगों ने अपने अपने घरों पर धर्म ध्वजा फहराने का भी फैसला लिया है। घरों की सजावट की गई है। अयोध्या शहर को सतरंगी लाइटों से सजाया गया है। राम मंदिर परिसर को 1000 टन फूलों से सजाया गया है। इंडिया टीवी पर ये विशेष कवरेज लगातार जारी है। मेगा कवरेज हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। हर पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से रुचि का रुख कर लेते हैं, जो खुद इस वक्त अयोध्या नगरी में ही मौजूद हैं, राम मंदिर परिसर में हैं। रुचि, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से लोगों के वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और उन तस्वीरों के साथ ये भी बताइए कि राम मंदिर के अलावा जो आसपास आम लोगों के घर हैं वहां पर कैसी तैयारी है धर्म ध्वजा को स्थापित करने की। ये राम मंदिर जाने का गेट है और जो अतिथि बुलाए गए हैं वो इसी गेट से अंदर जा रहे हैं। अतिथियों का आना शुरू हो गया है। सबके हाथ में कार्ड्स हैं और अंदर उनको देख के सिक्योरिटी वाले चेक कर रहे हैं और फिर उसके बाद अंदर जाने दे रहे हैं। दूर तक आपको लोग आते दिखाई देंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ हमारे हनुमानगढ़ी है, वहाँ से भी ये जो अतिथि हैं वो आ रहे हैं मंदिर में प्रवेश के लिए। तो 9 बजे तक क्योंकि इनको अपना स्थान ग्रहण कर लेना है तो आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबको इंतज़ार है। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई जो कार सेवक थे, जो सदियों से राम मंदिर का जो इंतज़ार है वो भी इंतज़ार कर रहे थे। तो आज का दिन उनके लिए ख़ास है कि मंदिर में ध्वजारोहण होगा, यानी मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। तो राम मंदिर जिस तरह से अंदर बना है उसको देखने की लालसा उनके मन में है। तो इसके लिए लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और जहाँ तक लोगों के स्वागत की तैयारियां हैं, आप इसमें आगे जाएंगी तो साकेत महाविद्यालय है। आगे जाकर वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा, फूलों से स्वागत होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। तो वो सारी तैयारियां भी अयोध्या की सड़कों पर चल रही हैं। तस्वीरें हम देख रहे हैं। अयोध्या सजकर पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी साकेत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे जिसका जिक्र रुचि कर रही थी। वहां उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा। उसके बाद सड़क मार्ग से एक रोड शो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। वहां बच्चों के द्वारा प्रधानमंत्री का स्वागत भी होगा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप रामपथ से देख रहे हैं, उन लोगों की देख रहे हैं जो अभी निमंत्रण के साथ अंदर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। 9 बजे तक सबको वहां बैठना है और 10 बजे जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रुचि पल पल की तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। रुचि, आप बने रहिएगा। आज तो पूरे दिन ये मेगा लाइव कवरेज जारी रहेगी। आपसे कुछ और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे। इसी बीच ये देखिए किस तरह से श्री राम जन्मभूमि में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी ने कहा कि वो क्षण आ गया है जब हम कह सकते हैं कि जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण अब पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा में ध्वजा की ही महिमा सबसे अलग है, अपार है। अब वह क्षण आया है जब हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, भगवान श्री राम लला के सुंदर मंदिर का निर्माण जन्मभूमि के स्थान पर होकर के अब वह पूर्णता की ओर पहुंच चुका है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और श्रद्धेय सरसंघ चालक जी के हाथों वहां पर ध्वजोत्तोलन होगा, ध्वजारोहण होगा। हमारी परंपरा में ध्वजारोहण को सर्वोच्च क्षण माना जाता है। ध्वज की महिमा हमारी इस पूरी परंपरा में बहुत बड़ी है। मंदिर के ऊपर शिखर होता है, लेकिन शिखर के भी ऊपर ध्वज होता है। दूर से ध्वज का दर्शन करने से ही देवता का दर्शन होने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की श्रद्धा है। किसी भी सेना में भी कोई ध्वज को गिरने नहीं देता।
तो ध्वज हमारी अस्मिता का, हमारे विश्वास का, हमारी पूर्णता का प्रतीक होता है। उस ध्वज का आरोहण हो रहा है। उसका दिन भी संयोग से बड़ा सुंदर मिल गया। हमें तो इस महीने में ध्वजारोहण करना था, लेकिन इस महीने के मुहूर्तों को जब टटोला गया तो 25 नवंबर का दिन सबसे अच्छा लगा। अब इस दिन विवाह पंचमी का दिन पड़ता है, ये भान हमें उस समय नहीं था, लेकिन अरे ये तो पूरी अयोध्या के लिए सर्वदा ही बड़ा उत्सव का दिन रहा है। हम देखते ही हैं कि विवाह पंचमी के दिन अपराह्न के पश्चात अयोध्या के प्रमुख मंदिरों से शोभा यात्राएं चलती है, क्योंकि यह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवती सीता के विवाह का मंगलमय दिन है। तो हमें और भी आनंद हो गया। अब इस मंगलमय घटिका की हम लोगों को प्रतीक्षा है। और इस पावन मौके पर इकबाल अंसारी ने क्या कहा है उसकी भी बात कर लेते हैं। हालांकि इनको जो न्योता मिला है वो बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हैं और उन्हें भी आज धर्म ध्वजा के इस खास समारोह पर न्योता मिला है। उनका क्या कहना है, सुनिए। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में सब धर्म के, सब जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। अयोध्या में साधु संत हैं, गिरस्थ हैं, और अयोध्या की धरती ये शुद्ध मानी गई है। अयोध्या में मठ मंदिर और सारे धर्मों के जो है देवता यहाँ विराजमान है और सभी का सम्मान है। मंदिर बन गया, जो है भगवान राम का मंदिर बना और झंडारोहण आज होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ होने जा रहा है। ये अच्छी बात है कि जो है गौरव का दिन है कि जो है भगवान राम के मंदिर पे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथों से झंडारोहण होने जा रहा है। पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं और अयोध्या में खुशी की लहर है। सभी खुश हैं, हम भी खुश हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। हमारा भी बुलावा है, हमको भी न्योता मिला है, हम भी जाएंगे। हमें चाहते हैं कि देश में शांति होना चाहिए, आपस का जो तालमेल हो, हिंदू मुसलमानों में भाईचारा हो, देश हमारा तरक्की करे। यही हमारी मनोकामना भी रहती है, यही हम संदेश भी देते हैं। ध्वजारोहण जाने के लिए आपने कितनी तैयारी करी है आज? देखिए, तैयारियां तो हम जो है हर शुभ काम को है, काम कोई भी जो अगर है, अगर शुभ काम है और उसमें सभी लोग मौजूद हों, इससे अच्छी कोई बात नहीं। कि आज की दुनिया, आज की धरती, आज के लोग ऐसे होना चाहिए कि सभी का साथ हो, सभी के लिए जो है विश्वास हो और भाईचारा हो, आपस का तालमेल अच्छा हो। इसीलिए हम भी खुश रहते हैं। हम जानते हैं, लोगों को सलाह भी देते हैं कि काम ऐसा करो, क्योंकि कर्म ही पूजे जाते हैं। कर्म के अनुसार धर्म है और धर्म का सम्मान सभी को करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जैसे हम करते हैं। अंसारी साहब ने कुछ खास तैयारी करी है आज वहां पहुंचने के लिए? कुछ अयोध्या में आज जगह जगह संत पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगहों से संतों का जमावड़ा अयोध्या में लगेगा और इसी को लेकर जो तस्वीरें हैं वो भी बेहद खूबसूरत हैं, अभिभूत हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज राम मंदिर पर सनातन की पताका फहरा रहे हैं। राम जय हनुमान जी महाराज। बहुत स्वाभाविक दिन है आज हमारे अयोध्या में। दूसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी आ रहे हैं ध्वजारोहण करने के लिए, एक बार उद्घाटन करने के लिए। 530 साल से हम लोग विवादित था ये सनातन धर्म का, ये हिंदू राम जन्मभूमि, उसका निवारण हमारे कलयुग में जो अवतार लिए हमारे नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ जी, जो जोगी भी हैं, मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ के, उनका कोट कोट आभार है और देश हमारी तरफ से साधुवाद है। जो सनातन को आके इन लोगों ने जगाया और जहाँ जहाँ पे बाबर ने कब्जा किया था, जहाँ पे हमारे धर्म को उन लोग ने गिरा के अपनी मस्जिद बना लिया था, वहाँ वहाँ का तोड़ने काम सब चालू कर दिए हैं। हमारे बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, वो ध्वजारोहण कर दिए हैं, हिंदू को जगा रहे हैं। सारे हिंदू जागो। और आज अयोध्या में बहुत उत्साहित है। ऐसा लग रहा है कि पुनः भगवान क्या नाम है आ रहे हैं रथ से और पुनः ध्वजारोहण होगा। यहाँ पे बहुत अशोभित, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से एक शंखनाद करके मैं सभी देशवासियों को और सभी सनातनियों को एक जाग देना चाहता हूँ, अपनी तरफ से साधुवाद देना चाहते हैं।
उत्साह आप देख सकते हैं, शंखनाद कर दिया गया है। देश के अलग अलग कोने से साधु संत भी पहुंच रहे हैं इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए।